Hello, dear student. You are most welcome in Ayush Academy. Today we are going to attend direct and indirect speech or narration. आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन पढ़ेंगे। तो क्लास 9th और 10th में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है और इंटरमीडिएट 11th एंड 12th में हम इसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। लोअर क्लासेस में स्पीच के रूप में दिया गया है एंड हायर में ये नरेशन के रूप में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर टेलिंग समथिंग अबाउट दिस पॉइंट, इससे पहले कि इस पॉइंट को हम पढ़ें, किसी चीज़ को जानने के लिए हमें किसी चीज़ को पढ़ने के लिए उसके बारे में हमें जानकारी रखनी होती है। तो जानकारी क्या रखनी होती है? अगर हम बाइक बनाने जा रहे हैं, बाइक का इंजन खोल रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो हमें इन पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पार्ट्स को हमें जानना है। पहले पार्ट्स जानेंगे तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या है इसका इंट्रोडक्शन, इसको आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन जरूरी होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डायरेक्ट नरेशन, DIRECT, डायरेक्ट स्पीच और नरेशन, SPEECH। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, पहले हमें ये जानना है। तो हियर यू कैन सी डायरेक्ट स्पीच क्या है? वक्ता की बात को ज्यों का त्यों वक्ता के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। लिसन टू मी वंस अगेन। व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन? वक्ता की बात को वक्ता के शब्दों में ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच या नरेशन कहलाता है। इन इंग्लिश, द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर is stated by the speaker in the sense of the speaker is called direct speech. Listen to me once again. The statement of the speaker is stated by the speaker in the sense of speaker is called direct speech. इसे हम direct speech कहते हैं। Now next point, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है इनडायरेक्ट स्पीच, INDIRECT, इनडायरेक्ट स्पीच, SPEECH। व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष वार्तालाप और अप्रत्यक्ष वार्तालाप। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है? तो आइए देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? वक्ता की बात को ज्यों का त्यों वक्ता के शब्दों में ना कह करके किसी अन्य के शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इन इंग्लिश, द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज नॉट स्टेटेड बाय द स्पीकर इन द सेंस ऑफ स्पीकर बट इन द सेंस ऑफ अदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी वक्ता की बात को ज्यों का त्यों वक्ता के शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, यानी अप्रत्यक्ष वार्तालाप कहलाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब? द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर begins that verb is called reporting verb. In हिंदी, वक्ता की बात को जिस क्रिया से आरंभ किया जाता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी जिस क्रिया से वक्ता की बात आरंभ की जाती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिपोर्टेड स्पीच। जो अगला पॉइंट है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच। व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच? ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? पुटिंग द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इन डबल इन्वर्टेड कामास, पुटिंग द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इन डबल इन्वर्टेड कामास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच।
यानी वक्ता की बात को ज्यों का त्यों डबल इन्वर्टेड कामाज में रखना रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है आपका ही सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट। I have taken coffee. COFFEE. I have taken coffee. Full stop inverted comma. So here I am not going to solve this direct speech into indirect, but I am going to give the introduction only. यहाँ पे केवल आपका इंट्रोडक्शन होगा। वो इंट्रोडक्शन ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले बाइक के पार्ट जानना, इसके बाद बाइक बनाना सीखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दिस वन इज योर रिपोर्टर, दिस इज योर रिपोर्टर आर स्पीकर एंड दिस वन इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट ऑफ OBJECT, ऑब्जेक्ट ऑफ reporting verb, and the whole sentence is your reported speech, REPORT, reported speech, SPEECH। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब कभी बात होती है कि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को बदलना है, तो आप स्टूडेंट्स क्या करते हो कि इस सब्जेक्ट को बदलने लगते हो। अगर हम बात करते हैं इस वर्ब की, तो स्टूडेंट इस वर्ब को चेंज करता, या इस वर्ब को चेंज करने की बात होती तो इस वर्ब को चेंज करता। कारण क्या है? देखिए, दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस वन इज योर सब्जेक्ट, एंड हियर इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, हियर इज वर्ब एंड दिस इज द वर्ब। तो दिस इज सब्जेक्ट, this is subject, this is verb and this is verb, this is object, this is object। तो here you can see दो सब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, दो वर्ब। तो यही हमारे सामने कंफ्यूजन की स्थिति बनाते हैं, जिससे विद्यार्थी इस बात को नहीं समझ पाता, स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ पाता कि हमें किसको चेंज करना है। इसलिए हमें यहाँ इसकी जरूरत पड़ी है कि जब कभी हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट की बात करें, तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को नहीं छूना है, नहीं डिस्टर्ब करना है। ये एज यूजुअल होंगे, क्योंकि द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब विल बी एज यूजुअल। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, ये किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब का है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट एज यूजुअल होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बट द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इट विल बी चेंज्ड। ये बदलता है, इसको बदलना पड़ता है। कैसे बदलना पड़ता है? अकॉर्डिंग टू SON सन अपॉन 1 2 3 के अकॉर्डिंग हमें इसे बदलना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो दो ऑब्जेक्ट हैं। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें जाननी है। इसलिए मैंने इस बात को यहाँ एरो करके आपको दिखाया कि आप जान लीजिए, दिस इज द रिपोर्टर एंड दिस वन इज रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर लर्निंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जब तक हम इसे नहीं जानेंगे तब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं। तो किसी भी इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमें इसके बारे में इतना जानने की जरूरत है। आइए अब हम देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है
एग्जाम्पल नंबर 1, ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, शुभम इज गोइंग टू वाराणसी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो नाउ यू कैन सी, आप यहां देख सकते हैं कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है तो इन दो स्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। लिसन टू मी वंस अगेन, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, ये रहा रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब यदि किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इट विल रिमेन एज यूजुअल, only remove single comma and double noted comma and use here conjunction that। तो ये क्या होगा, यस या यस लगा हुआ है, मीन्स ये वर्ब किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ये सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा, ही सेज, here remove single comma and double noted comma and use here conjunction that। he says that Shubham, SHUBHAM, Shubham is going to Varanasi, VARANASI, फुल स्टॉप। तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो जो पहली हमारी जरूरत है वो ये है कि रिमूव सिंगल कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा एंड यूज हियर कंजंक्शन दैट। इन दिस केस द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एज यूजुअल। कब ऐसा होगा, when reporting verb is in present indefinite tense or future indefinite tense। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ना होकर के पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदलते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल। ही विल से SAY कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, नेहा NEH, नेहा हैज टेकन द फूड FOOD, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो हियर यू कैन सी द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर डेफिनिट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इट विल रिमेन एज यूजुअल, only remove single comma and double inverted comma and use here conjunction that। So you can do like that, he will say that, THAT, this is your connective word। rest of the things will be as usual। Neha has taken the food, FOOD, full stop। तो ये दो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। इन दो कंडीशंस के बाद हमारे पास और भी कंडीशंस हैं। वे कंडीशंस ये हैं कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन सच अ कंडीशन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज एज फॉलोइंग। नंबर 1, पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINIT। Indefinite tense changes into past indefinite tense, PAST, past indefinite tense, INDEFINIT, past indefinite tense। ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, past indefinite tense change into past perfect tense, past continuous tense changes into past perfect continuous tense, and past perfect and past perfect continuous tense no change, it will remain as usual। ये आपके नहीं बदलते। मीन्स 8 टेंसेस आपको बदलने होते हैं। कितने बदलने होते हैं? 8।
जिसमें 6 बदलते हैं, 6 को आपको बदलना है और जो नेक्स्ट 4 हैं फ्यूचर के, इनमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करने हैं, केवल विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट करना होता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, he said to him, comma inverted comma star, they had attended attended the class, class, full stop inverted comma। तो यहां आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि सेड अगर रहेगा तो से ज्यों का त्यों रखेंगे, सेड टू होगा तो हम उसको टोल्ड में बदल देते हैं। रिमूव सिंगल कामा एंड डबल इनवर्टेड कामा एंड यूज हियर कंजंक्शन दैट। तो ये होगा आपका ही टोल्ड, TOLD, ही टोल्ड हिम दैट, सिंगल कामा डबल इनवर्टेड कामा को हटाया, कंजंक्शन दैट का उपयोग किया। यहां पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इट विल रिमेन एज यूजुअल। तो ये हो जाएगा आपका दे हैड अटेंडेड, ATTENDED, अटेंडेड द क्लास, CLASS, फुल स्टॉप। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स नेक्स्ट डे।